जय हिंद गाइस, वेलकम। बधाई हो पहले जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है। जिनका क्लियर नहीं हुआ है उनसे बात करनी है, और प्लीज़ पूरा सुनना, ठीक है। वो रील की आदत छोड़ दो। 1 मिनट में तुम्हारा हालत ख़राब हो जाती है ना। रील में जो लिखा होता है ना स्टार्टिंग में कि वॉच टिल एंड, वो जो आपकी आदत लग रखी है कि आप पढ़ाई की वीडियो भी ऐसे नहीं देखते हो, 2x कर लेते हो, राइट। कृपया इसको 2x मत करना। तुम्हारे जीवन के लिए कुछ काम की बातें होंगी, सच में इम्प्रूव करना है, राइट, तो प्लीज़ इम्प्लीमेंट करना। नहीं तो तुम ऐसे ही हर बार एडमिशन लोगे कहीं पर, हर बार आप सेल्फ स्टडी प्लान देखोगे, हर बार वो मैराथन क्लास देखोगे, राइट, और रिजल्ट भी हर बार सेम ही रहेगा, ठीक। तो शुरू करते हैं। पहले तो 1911 घरों में खुशियां हैं, बधाई उनको, ठीक है। एंड ये भी अपनी फेलियर ही मानूंगा कि हम वो 2000 का नंबर रीच नहीं कर पाए, राइट। आई नो कि अभी अगर लास्ट शाम के जो मैसेज अगर मैं इंक्लूड कर लूँ या मैं सुपर 100 का इंक्लूड कर लूँ तो बड़े आराम से वो 2000 क्रॉस है। लेकिन ठीक है ना, लाइफ में कभी कभी खुद फेल हो जाना अच्छा होता है ना, जानबूझकर कि हाँ दिख रहा है कि हमने 4 तो दिया, पास हो गए, 2000 अचीव कर लिया। लेकिन आई एम हैप्पी कि वो 1911 बोल के ही मैं हैप्पी हूँ कि अगली बार अचीव करेंगे, अगली बार के लिए टारगेट हमें मिल गया, राइट। तो कभी कभी फेल होना जरूरी होता है, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, दोस्त, जिनका क्लियर नहीं हुआ उनसे बात करना है। जिनका क्लियर हो गया भाई रजिस्टर वगैरह कर लो, ठीक है, जाके थोड़ा फन करो, 1-2 दिन ऑफ ले लो, राइट। एंड जिन चीज़ों से आपका क्लियर हुआ है उनको भूलो मत, राइट। वो सेम चीज़ एसएसबी में यूज़ करो, प्रोसेस राइट रखोगे, सब कुछ अपने आप से हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, जिनका क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, क्या गलती है, तुमने भी सेम चीज़ पढ़ी है, लेकिन प्रैक्टिस और रिवीजन, ये 2 चीज़ की कमी होती है जो डिसाइड करता है कि आपका नाम बीडफ में होगा या नहीं होगा, ठीक है। और ये मैं अभी विथ कॉन्फिडेंस या ठोक कर क्यों बोल सकता हूँ, बिकॉज इन सुपर 100 वी हैव डन दैट। और ये सुपर 100 इतना आप सुन इसलिए रहे हो क्योंकि भाई दम लगती है बोलना कि जिसका क्लियर नहीं होगा उसको लेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसमें से 100 में से 72 का क्लियर कराना, राइट, कराना, एग्जैक्टली, हाँ, राइट, दैट इज व्हाट वी हैव डन। तो वो मैं अलग से आपको दिखाऊंगा, उनकी जर्नी तो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर सेम चीज़, बिकॉज इस बार सेम चीज़ में आपको वही सेम टेस्ट जो हर दिन का रूटीन होता है ना, वो सेम रूटीन में आपको बताने वाला हूँ, राइट। वो सेम चीज़ आपको मिलने वाली है भाई। अगर आप उसका 80% 70% भी फॉलो कर लेते हो ना, बड़े आराम से पेपर क्लियर होगा भाई, राइट। सुपर 100 में हमें वो कॉन्फिडेंस था कि भाई 8500 लोग का क्लियर हो रहा है, हमें तो 100 ही सीट चाहिए। और जिनका क्लियर नहीं हुआ ना वो 28 लोग, राइट। ऑब्वियसली उनके टच में मैं रहूँगा, और नेक्स्ट टाइम जो हमारे उनके मेंटर्स थे वो अभी भी उनका ध्यान रखेंगे यार। तो वो लाइफ टाइम एसोसिएशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया है इसलिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इवन अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो, राइट, ऑनलाइन भी मैं आपको वो सेम टेस्ट सेम चीज़ प्रोवाइड करने वाला हूँ, लेकिन करना पड़ेगा भैया। यहाँ मैं मीठी बात करने नहीं आया हूँ, बिकॉज अगर इस वीडियो में आप ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुमको कुछ सांत्वना दूंगा, पेपर क्लियर नहीं हुआ है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज अगर यहाँ पर लगभग 2000 लोग का नाम है, उनके रिजल्ट आप ये पढ़ लो, ठीक है, उनके मैसेजेस पॉज करके पढ़ लो, ओके। अब तो इतने होते हैं कि मैं मतलब ऐसे एक करके दिखा भी नहीं सकता आपको तो ऐसे ही दिखाना पड़ता है झुंड में ही, ठीक है। सो मैं पहले बात तो बहुत खुश नसीब फील करता हूँ, बहुत हैप्पी फील करता हूँ कि आप मुझे सब बताते हो, राइट। शुक्रिया, सबको रिप्लाई नहीं कर पाता उसके लिए माफ़ी भी है, ठीक है। आपकी सक्सेस जितना मैं उसका पार्ट हूँ उतना ही ये वीडियो ज़रूरी होता है। जो फेल होते हैं उनसे बात करना, राइट, और उनको एक्चुअल बताना कि क्या चीज़ वर्क करती है। जितना सिंपल अपनी लाइफ रखोगे मेरे दोस्त, उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। और सिंपल लाइफ रखने का मतलब ये है, आराम से कुछ नहीं करना, आपको क्लासेस करनी है, या तो रिकॉर्डिंग देखो या क्लास करो, ठीक है। और ये आखिरी 1 महीने से कुछ नहीं होगा, किसी का हो गया होगा, राइट, तुम्हारा नहीं होने वाला, तुम्हारे बेसिक के लगे पड़े, ठीक है। तो 3 महीने 4 महीने का प्लान बनाओ, ओके, एंड उसके बाद स्टार्ट करो। जहाँ पर सबसे प्रायोरिटी एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या है आपकी, कि आप वो अपने बेसिक्स पहले क्लियर करो, चाहे वो खुद पढ़ के क्लियर करो, राइट, एनसीईआरटी पढ़ के, या फिर आप कहीं पे किसी भी बैच में हो, मेरे होगा कहीं पर भी हो, ठीक है, डजंट मैटर, सारे टीचर मेहनत करते हैं भाई, ठीक है। तो उधर से क्लियर करो, लेकिन रेगुलर रहो। ऑनलाइन में एक दिक्कत पता क्या है, ऑनलाइन में दिक्कत भाई थोड़ी ये होती है कि आप 2 दिन पढ़ते हो, 4 दिन पढ़ते हो, फिर गायब। मतलब मेरे को शाम को रील भेजनी पड़ती है, या मेरे को फनी स्टिकर भेजने पड़ते हैं कि भाई समहाउ ये बच्चा इंटरटेन्ड रहे थोड़ा सा, और ये एक्टिव रहे क्लास से पहले, राइट। तो ऑनलाइन ही बड़ा चैलेंज होता है यार कि आप एडमिशन तो ले लोगे जोश जोश में कि हाँ ले लेंगे, उसके बाद फिर आप रेगुलर नहीं रहते हो, ठीक है। और जैसा अभी पेपर आ रहा है ना, वहाँ पर मेन प्रैक्टिस ही है दोस्त, बिना उसके कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और सुपर 100 के रिजल्ट से आपको दिख जाना चाहिए, राइट, कि अगर उनमें से जो 4 बार फेल, 5 बार फेल, जीवन में कभी कोई एग्जाम क्लियर नहीं, एनडीए फेल, और ऐसे जो हमारे टेस्ट में फेल है, राइट, मैं आपको दिखाऊंगा उनकी अलग जर्नी यार, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो आपकी तरह ही है, इवन आपसे भी बेकार नॉलेज वाइज भाई, लेकिन इंसान, मतलब नॉलेज 19 हो लेकिन बंदे 20 थे वो,
समझ रहे हो? तो हैव दैट एटीट्यूड कि भाई सीखना है, इम्प्रूव करना है, राइट? तब सब कुछ स्टार्ट होता है। खाली कोचिंग ज्वाइन कर लेने से, किसी से पढ़ लेने से ऐसा नहीं है कि तुम्हारा क्लियर ही हो जाएगा भाई। अगर ऐसा कुछ जादू होता तो सबका हो गया होता ना। यहाँ मैं जितना प्राउडली दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट, इससे ज़्यादा ही लोग होंगे यार जिनका नहीं हुआ है। बहुत सच्चाई है, और हमारे एग्जाम का नेचर भैया दोस्त, सबका नहीं हो सकता, सच्चाई है। तो प्लीज़ सिट एंड डिसाइड कि 4 महीने 3 महीने बाद जब दोबारा रिजल्ट आएगा, तो दोबारा एग्जाम हो रहा होगा, तो उसके पहले का जो प्रोसेस है वो मैं राइट करूँगा नहीं करूँगा, वो कैसे करना है वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपसे करा लेगा। अगर आप मेरे टच में हो तो आई विल इंश्योर कि आप वो करोगे, लेकिन वो फॉलो करना आपका काम है ना। मैं हर दिन आपको टेस्ट दे दूंगा, हर दिन मैं क्लास में फॉर एग्जांपल मैंने आपको होमोनिम्स पढ़ा दिया, अब घर जाकर रिवाइज तो तुम करोगे ना भाई होमोनिम्स, क्योंकि एग्जाम में सीधे पूछेगा जरा बताओ इन दोनों में अंतर क्या है, राइट? फिर अगर आपको मैं एक टेस्ट भेज रहा हूँ, गूगल फॉर्म भेज रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, करोगे तो आप ना, या मॉक अवेलेबल होंगे ऐप पर पहले से, इस बार करोगे तो आप ना, डिजिटल नोट्स भेज रखी है दोस्त, पढ़ोगे तो आप ही ना, कि मैं पढ़ूंगा उसको। तो यही डिफरेंस है जो दोस्त, पहली बात तो समझ लो कि डिफरेंस कहाँ है, क्यों आपका नाम पीडीएफ में नहीं है, ठीक है? तो पहले आपने प्रॉब्लम समझ ली। अब प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे होगी कि एक दिन बैठ के तो पढ़ाई नहीं होगी कि आपने एक दिन बैठा और सब कुछ अच्छे से कर लिया, है ना? ऐसा नहीं होगा। अगर बैठने की आदत आज तक नहीं है, पढ़ने की आदत नहीं है दोस्तों, नहीं लगने वाली, ठीक है? तो टेक टाइम, स्टार्ट 1 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो, 2.5 बैठो, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ, है ना? 3 घंटे वो करो उसको, राइट? लेकिन खुद से बताओगे ये करना पड़ेगा। देखो नहीं करोगे तो पेपर कोई नहीं क्लियर कराने वाला, तो कैसे किसी का नहीं होता, ठीक है? करोगे तो भाई तुम्हारे सामने रिजल्ट है। मतलब इससे बेस्ट एग्जांपल आपको सुपर 100 के अलावा मिल ही नहीं सकता यार, जहां पर वो बंदे जिनका जीवन में एग्जाम ही क्लियर नहीं था, और जस्ट शेयर डेडिकेशन, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मेहनत या हर दिन के लेवल पर, राइट? ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत मेहनत कर ली वो 1 महीने में, नहीं, उन्होंने अपनी उस मेहनत को ब्रेक किया कि हर दिन के लेवल पर कुछ चीज़ें करनी थी जो नॉन निगोशिएबल थी, साथ में फन भी किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत चीज़ें हैं, बहुत स्टोरीज हैं, ठीक है? तो मेरे भाई प्लीज़ टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, ठीक है? आप कहीं से पढ़ो, राइट? कैसे भी पढ़ो, लेकिन प्लीज़ पढ़ो, ठीक है? बिना उसके कुछ नहीं होने वाला, राइट? अगर मैं बात करूँ, देखो अगेन, ये मैं इस वीडियो को ऐसा नहीं चाहता कि आप बस में से ज्ञान लो या मैं मोटिवेट करूँ आपको, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ कि आप बैठ के खुद सोचो। आप यार अभी 22-20 है ना, 23-24 साल के हो यार, ठीक है? इतना समझदार हो ना कि अगर आपने एक पेपर देखा है जिसमें इंग्लिश में क्या चीज़ें आई हैं, तो बेस्ड ऑन दैट आप खुद से भी वो डिसाइड कर सकते हो ना। चलो एज अ टीचर हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं करूँगा, लेकिन आप एस्पिरेंट हो, आपकी ज़िंदगी है, खुद सोचो कि हाँ यार व्हाट आई फील कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए, राइट? इस बार मुझे वोकैब के लिए करना चाहिए। टीचर तो कराएगा ही कराएगा, लेकिन वो फॉलो करना या खुद से सोचना कि बुक रीडिंग स्टार्ट कर लेता हूँ यार, है ना? हर बार प्लान करता हूँ लेकिन नहीं करता। मैं बता दूँगा कुछ बुक के नाम आपको, बुक पढ़ना स्टार्ट करो। कहने का मतलब इंग्लिश की समझ डेवलप करोगे, लैंग्वेज है दोस्त, राइट? ग्रामर पूछेगा, रूल्स याद कर लोगे, वो शायद कुछ क्वेश्चन में हेल्प करेगा, लेकिन सभी क्वेश्चन में अब हेल्प नहीं करने वाला। वो जमाना गया, सीरियस का पैटर्न चेंज हो चुका है, ठीक है? तो सेम चीज़ हम ऑन यूट्यूब भी करेंगे इस बार इंग्लिश के लिए, बाकी चीज़ें प्रैक्टिस की चीज़ें भी करेंगे, ठीक है? तो इन शॉर्ट जो भी कर रहे हो दोस्त, बस लगे रहो, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाओ, ठीक है? वो रूटीन रखो कि भाई सुबह उठना है, राइट? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम 4 बजे उठ कर पढ़ाई करो यार, ठीक है? लेकिन जो भी है एक टाइम टेबल खुद का हो, तुमको अफसर बनना है बे, ठीक है भाई? तो डेफिनेटली फिजिकली फिट होना पड़ेगा, डेफिनेटली मेंटली फिट होना पड़ेगा। एग्जाम और बाकी चीज़ तो बाद में आती हैं, ठीक है? और सब कुछ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, ओके? सच में आप इतना अच्छा फील करने लगोगे ना, मतलब वो जो आइडियल रूटीन आप फॉलो आप करने लगते हो ना। आइडियल का मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि तुम 10 घंटे पढ़ो, नहीं, मत पढ़ो, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा ना यार। मैं कह रहा हूँ 7 दिन मत पढ़ो, लेकिन 5 दिन तो कम से कम पढ़ो, राइट? 5 दिन गूगल फॉर्म नहीं कर पा रहे हो, 4 दिन तो करो कम से कम, ओके? और खाली टेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, उसका एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो ये कुछ चीज़ें हैं, अगेन ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। आप फॉलो जो कर रहा है उसका क्लियर है, जिसको लगता है कि भैया बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ है, तो ज़िंदगी तो दोस्त और भी टफ होगी ना उधर। कल जब आप अफसर बनोगे, क्या लग रहा है, मतलब ज़िंदगी कैसी होगी? जितने भी स्टूडेंट्स अभी गए हैं, राइट, आधा अकेडमी भरा हुआ है सीरियस करने वालों से, ठीक है? तो वो बताते हैं कि भैया सबसे आसान, सबसे बेहतरीन था जब हम पढ़ते थे, जब हम क्लास अटेंड करते थे, डाउट पूछते थे या फन करते थे। तो ये दिन को एंजॉय करो यार, ठीक है? मुझे पता है भाई घर की हालत ख़राब है, राइट? मुझे पता है 90% लोग प्रिपरेशन में इसीलिए आते हैं बिकॉज दे वांट जस्ट अ जॉब, सच्चाई है।
ठीक है, आप चाहते हो कि मैं कितनी जल्दी बड़ा हो जाऊं, कितनी जल्दी मैं कमाने लगूं, घर वालों की हेल्प करूं, पापा को बोलूं कि पापा रिटायर हो जाओ, सब कुछ सेम थॉट मेरे मन में भी था भाई, राइट। लेकिन उसके बाद फिर एक्शन में भी आए ना, चाहत कितनी भी होगी, मेहनत नहीं होगी तो नहीं मिलने वाला भाई, समझो इस बात को, सिर्फ चाहत होने से नहीं मिलने वाला। और एक और चीज़ मैं बता दूं, अभी सुपर 100 सुन के आपको लग रहा होगा भैया यहाँ आ जाऊंगा जादू हो जाएगा, कुछ जादू नहीं होगा, ठीक है। जादू भाई नहीं आता मुझे, आता तो मेरे से पहले जितने हैं सबका क्लियर करा देता ना मैं, ओके। तो आप जिधर हो आ रहे हो तब भी अच्छी बात है, ठीक है, अगर सेलेक्ट हो रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन 100 ही ले सकते हैं ना भाई। तो सेम ऑनलाइन ही तो कर रहे हैं। अब तुम्हें अगर ये शिकायत है कि भैया माहौल नहीं मिल पाता, भाई माहौल तुम खुद बनाओगे, तुमको अफसर बनना है, राइट। तुम वो क्वालिटीज शो करना चाहते हो कि मेरे अंदर ये है ये है ये है, और एक तरफ तुम ये कह रहे हो कि हाँ भाई माहौल नहीं बन पा रहा। अरे माहौल खुद बनाओ दोस्त, ठीक है, खुद बनाना पड़ेगा माहौल। घर पे बात करो, जैसे आप SRT में लिखते हो ना कि घर पे दिक्कत है तो मैं क्या करूँगा, वो करो रियल लाइफ में, राइट। हर चीज़ कोचिंग से रट कर मत जाओ ना, SSB देने ना, बाकी चीज़ें खुद समझदार बनो। आप एक पर्सन हो, आपकी एक आइडेंटिटी है दोस्त, ओके। जागो, दबना बंद कर दो जीवन में, आगे बढ़ो, बाहर निकलो, ठीक है, और चेंज योर लाइफ प्लीज। तो मैं इसको अगर सम अप कर दूं आपके लिए, राइट, अगेन ये मैं 10 वीडियो बना सकता हूँ इसके ऊपर, सेल्फ स्टडी प्लान, ये फलाना प्लान, वो प्लान, वो प्लान, प्रोसेस वही है, ठीक है। मैं इन सब चीज़ों पर उतनी बात नहीं करता बिकॉज मुझे पता है केवल प्रोसेस राइट रखना है, रिजल्ट अपने आप से ही हो जाएगा, राइट। मतलब 2 दिन से आई एम वेरी हैप्पी ऑब्वियसली, लेकिन मिक्स फीलिंग होती है एज अ टीचर यार, बिकॉज मुझे पता है उन लोगों का नहीं भी हुआ है ना, मुझे पता है कि और भी मेहनत करनी है। लेकिन अगर सोचो आप भी साथ थोड़ी मेहनत करना शुरू कर दोगे तो भाई मतलब क्या खतरनाक हम अचीव करेंगे। और ऐसे ऐसे को क्लियर हुआ है ना, मतलब एज अ टीचर आप जब, जैसे हम लोग सुपर 100 में डिसाइड करते थे कि हाँ भाई इसका होने की चांस है, इसके होने की चांस कम है, राइट। एंड भाई उसमें से ऐसे लोग का क्लियर हुआ है जिनको हमें लगता था यार कि इसके चांस कम है। पता है क्यों? बिकॉज हमारे पास तो 100 है ना, ये हमारे पास बैच में मान लो 4000 5000 है, राइट। लेकिन वहां पर तो 8000 लोग का नाम आना है ना, 8500 लोग का आना है। तो शायद ऑनलाइन टेस्ट में, गूगल फॉर्म के टेस्ट में शायद आपकी रैंकिंग 1000 होती हो, है ना, या सुपर 100 टेस्ट में शायद आपकी रैंकिंग आप बॉटम 10 में आते हो। लेकिन भाई जब टॉप 8000 की रैंक बनेगी उधर तो आप होंगे ना, समझ रहे हो। तो इसीलिए टेस्ट हमारे टफ होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ फेस करो, एंजॉय करो इस जर्नी को, भाई प्रोसेस को एंजॉय करो, किताबें पढ़ना एंजॉय करो। लैंड फॉर्म जब पढ़ाऊँ तो मज़ा आना चाहिए कि हाँ भाई आज भैया मैंने ये लैंड फॉर्म देखा, वो देखा, देखो आसपास। जब तक एंजॉय नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। अच्छे इंसान बनो थोड़ा सा, ठीक है, ठीक। तो मेरे भाई समरी ये है कि प्लीज़ एक नॉवेल खरीद लेना, बता दूंगा मैं कौन सी आपको। एक नॉवेल खरीद लो, उसको पढ़ना शुरू कर दो। बाकी क्लासेस अगर आप बैच में हो तो फिर बस फॉलो करना है, तो मैं और कुछ नहीं करना। बट अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक अलग से सेल्फ स्टडी प्लान बता दूंगा। कल की इंट्रो क्लास भी होगी यार, राइट, जो मैं हम यूट्यूब पे करेंगे, उसमें भी मैं बात करूंगा कैसे आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है, कैसे बाकी चीज़ इंप्रूव करना है। आप आराम से देख लेना उसको भी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस इतना खुद को बोलो कि अभी इट इज़ एक्शन टाइम। बातें बातें बातें, प्लान से कुछ नहीं होगा। उठाना होगा, राइट, सुबह खुद उठना होगा, 3-4 घंटे का शेड्यूल बनाना होगा और उसको फॉलो करने होगा। शाम को जाके टिक करना होगा कि आज ये पढ़ाई हुई है मेरी, खत्म। इतनी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी अभी, ठीक है। बाकी अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो वहाँ पर भी हम वो सेम चीज़ें करने वाले हैं दोस्त, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे बाकी चीज़ें। तो मेरे भाई जब मैं बोलता हूँ कि योर सिलेक्शन इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका ये मतलब होता है कि मैंने आपको डिजिटल नोट्स दे रखी है, मैं आपको टेस्ट तो दे रहा हूँ, राइट। हर दिन के लेवल पर आपको चीज़ें बता रहा हूँ क्या करना है। उसके बाद करना तो आपको है ना, कोई आपको ऐसे चम्मच से खिला नहीं सकता ना यार कि ये कर लो। अफसर बनना है भाई, ठीक है। चलो, सो आई नो अभी बुरा लगा होगा, मेरी बातें शायद बुरी लगी हों थोड़ी बहुत, ठीक है, कोई बात नहीं, राइट। लेकिन सम डे यू विल रियलाइज कि हाँ ये सच्ची बात है, और ये ऐसी बातें आपके पेरेंट्स भी करते होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ जब तक आप अपना डे का रूटीन चेंज नहीं करोगे, हर दिन के लेवल पर कुछ चेंज नहीं होने वाला है, राइट। इस बात को मैं कैसे भी बोलता हूँ दोस्त, और आपके सामने 56 एग्जाम्पल है ऐसे, इनके आप चैट्स पढ़ रहे हो, देख लो इनके कि कोई विदेश से नहीं आया, ठीक है। तो ये तो होगी इंग्लिश की बात है। जीएस में अगेन देखो, जीएस में इस बार का पेपर आसान आया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगली बार भी आसान आ जाएगा, है ना, क्योंकि अभी आपने देखा है कि कैसा हमारा पैटर्न ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो इस बार आसान आ गया, दैट डजंट मीन कि अब आप केवल आसान चीज़ें पढ़ोगे। इस बार फिर से हाई लेवल पढ़ के जाना ही पड़ेगा भाई, चाहे वो बायो हो, साइंस हो, चाहे वो आपकी ज्योग्राफी की चीज़ें हो, पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। अगर इस बार तुम्हारे डेनुटेशन प्रोसेस से या वेदरिंग से सवाल नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार नहीं आएगा, समझ रहे हो।
वो चैप्टर जो आपको लगते हैं डरावने वो पढ़ने पड़ेंगे स्टिल, बिकॉज वो एग्जामिनर दोस्त, हम भगवान यहाँ पे नहीं है कि क्या आएगा। हम बस ये कर सकते हैं कि जब पैटर्न चेंज हुआ है ना, 24/1 के बाद चेंज हुआ था ना, बड़े सवाल उठे थे उस टाइम पर। आज कुछ दिख रहा है तुमको? तो मेरे भाई जैसे आपकी ज़िंदगी में डाउन फेज आता है ना, मेरी ज़िंदगी में भी आया है, क्योंकि एज ए टीचर और वी आर एक्सपेक्टेड, मतलब लोग हमसे वो एक्सपेक्टेशन एकदम आसमान पे होते हैं लोगों की कि भैया पढ़ा रहे हैं मतलब बढ़िया है। 24/1 में पैटर्न चेंज हुआ तब धक्का लगा हमें, यार ये क्या आ गया, है ना। बट उसके बाद एफर्ट देखे आपने, मेहनत देखे आपने, और लास्ट 2 सीटर्स में क्या किया देखा आपने, राइट। तो दुनिया को जवाब मुंह से नहीं देना होता, राइट। और जवाब छोड़ो, इवन आपको अगर पता है कि मेरा स्टैंडर्ड ये है और मुझे वो मेंटेन करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत से होगा, एफर्ट से होगा, राइट। दुनिया आज नहीं कल वो समझ जाएगी कि हाँ भाई क्या चीज़ है, ठीक है। पहले खुद के लिए चीज़ें करो, और वो चेंज आएगा हर दिन के लेवल पर, छोटे छोटे चेंजेस करके, राइट। तो प्लीज़ स्टार्ट करो, ठीक है। एक प्लान खुद से बनाओ, मैं चलो हेल्प कर दूंगा, या बाकी आप यूट्यूब पे देख लेते हो सेल्फ स्टडी प्लान, अच्छी बात है, लेकिन प्लीज़ एक प्लान खुद से बनाओ कि यार मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं कॉलेज है, मेरा जॉब है, मेरा ये है वो है, उसके बाद मेरे पास इतना टाइम बचता है और मैं हर दिन 1 घंटे दे सकता हूँ, 2 दे सकता हूँ, 3 दे सकता हूँ। फिर उसको ब्रेक कर लो कि अगर मैं 2 घंटे दे सकता हूँ तो यार मैं एक काम करूँगा, मैं हर दिन 15 से 20 मिनट रखूँगा प्रैक्टिस के लिए, बाकी का रखूँगा रिविजन के लिए, और उसी में 15-20 मिनट रखूँगा रीडिंग के लिए। ऐसे डिवाइड कर लो अभी से, राइट। बस दोस्त, और कुछ नहीं करना अलग। चलो ध्यान रखो, अभी 1-2 दिन तुम भी ऑफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, फेल हो गए कोई इशू नहीं है भाई, इतना कुछ बड़ा एग्जाम नहीं है। मैं खुद कितनी बार फेल हुआ यार, राइट। और ये भी फेलियर तो है कि 1900 कुछ का हुआ है हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से फेलियर ही है राइट। तो फेल होना इज नॉट अ वो थिंग यार, ठीक है। अपन अगली बार और मेहनत करेंगे, ठीक है, और अच्छा करेंगे, ठीक है। सो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है दोस्त, करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, कोई रोकने वाला नहीं है ना। आज जब देखते हो आप सीरियस जर्नी को बाहर से, है ना, जैसे आप लोगों में काफ़ी लोगों का मैसेज था रिगार्डिंग सुपर 100 कि भैया वाओ यार कैसे कर दिया 0 से 72, है ना। सेम पढ़ाई में होता है। MS धोनी की एक स्पीच याद है कि अगर आप प्रोसेस राइट रख रहे हो देन रिजल्ट की चिंता करनी नहीं है, राइट। अगर आपने 4 महीने प्रोसेस राइट रखा है तो 1 दिन 2 दिन पढ़ाई नहीं भी होती लास्ट में, तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, ठीक। चलो, थैंक यू सो मच, दिस इज अनुराग, यू नो मी ऑलरेडी यार, ठीक है। हर बार हमें अब यहाँ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हो। ये स्क्रीनशॉट भी दिखाने की जरूरत वैसे अभी है नहीं, ठीक है, बट स्टिल मतलब कुछ लोगों को चुल होती है ठीक है। और प्राउड भी थोड़ा फील होता है यार, ठीक है, कि हाँ यार आप जो ग्रेटिट्यूड शो करते हो, राइट, वो भी अच्छा लगता है यार, ठीक है। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं भाई अब तो आदत पड़ गई इन चीज़ों की, ऐसा कभी नहीं होने वाला यार, ठीक है। क्योंकि जब प्रोसेस हम डालते हैं 4 महीने का, उसके बाद इस प्यार की उम्मीद होती है यार, ठीक है। घरों में आपकी खुशियाँ उसकी उम्मीद होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लव, राइट, आपके इन मैसेजेस के लिए, राइट। लव यू ऑल। और जिनका क्लियर नहीं है, आई प्रॉमिस कि मैं उतनी मेहनत करूँगा, राइट। बस प्लीज़ आप साथ देना, कोई माई कला नहीं रोकने वाला यार। यू विल हैव योर नेम, आई प्रॉमिस। चलो, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। मिलते हैं कल इंट्रो क्लास में शाम को, ठीक है। चलो, लव यू।